हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपेटोबिट्स। आई एम हर्ष जांगरा। इस वीडियो के अंदर हम एंटायर रेडॉक्स रिएक्शन के 2024 जेईई मेन के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। हमने सभी क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ फॉर्म के अंदर विद आंसर की शेयर किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड इससे पहले हमने एंटायर रेडॉक्स रिएक्शन के 2025 के सभी क्वेश्चन को डील किया हुआ है। उससे पहले हमने एंटायर मोल कंसेप्ट का रिवीजन किया है। हमने उस चैप्टर के 2024 के, 2025 के, 2023 के एंड 2022 के सभी क्वेश्चन को डील किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, क्या करना है हमें गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। किसके लिए? फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, क्या है हमारे पास? पार्ट ए क्या है? इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। बात क्या है? बात करेक्ट है। अगर क्या होगा, अगर हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रेजेंट है अपनी प्योरली ड्राई फॉर्म के अंदर, तो क्या होगा? वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट के अंदर रिएक्शन करेगा। इसका मतलब क्या होगा? वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट के अंदर करेक्ट रिजल्ट को शो करने वाला है। ठीक है, इसलिए क्या है? पार्ट ए करेक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं पार्ट बी को। गिवन क्या है? इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। ये बात भी क्या है? बात करेक्ट है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम क्या करें, हम किसी सॉल्यूशन के अंदर एनालिसिस करने के लिए हम डालें कोई सब्सटेंस ए हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमने क्या डाला? हमने डाला ए। ठीक है, उससे क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट हमारे पास R1 है। ठीक है, ए से डिजायर्ड रिजल्ट R1 है। उसने अगर क्या किया, अगर उसने बीच में एयर में रिएक्शन कर ली, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाए किसी और कंपाउंड बी के अंदर। ठीक है, फिर रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? रिजल्ट आएगा कंपाउंड बी के हिसाब से, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कुछ R2 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट क्या था? डिजायर्ड रिजल्ट था R1, रिजल्ट क्या आ रहा है? R2 आ रहा है, तो क्या आएगा? एरर आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। तो बात क्या है? बात करेक्ट है। बी भी क्या है? बी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है हमारे पास? इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक। पार्ट क्या स्टेटमेंट का? पार्ट वन हमारे पास ये है कि इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर हमने ए नाम के स्टैंडर्ड को डाला, प्राइमरी स्टैंडर्ड को डाला। ठीक है, क्या डाला हमने? हमने W ग्राम डाल दिया। ठीक है, उससे रिजल्ट क्या आना चाहिए था? डिजायर्ड रिजल्ट था हमारे पास R1, किससे? W ग्राम से। ठीक है, उसने क्या किया, अगर उसने बीच में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास ग्राम क्या आ जाएगा? फिर वाटर का मास ऐड हो जाएगा, तो मास क्या आएगा? मास कुछ x ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो R2 रिजल्ट आएगा हमारे पास। रिजल्ट क्या आएगा? कुछ R2 रिजल्ट आएगा। वो किसके हिसाब से आने वाला है? वो आने वाला है x ग्राम के हिसाब से। रिजल्ट डिजायर्ड क्या था हमारे पास? डिजायर्ड रिजल्ट था R1। रिजल्ट क्या आ रहा है? वाटर का मास ऐड होने के बाद रिजल्ट R2 आ रहा है, तो क्या है? एरर आ रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। गिवन क्या है? कि इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, तो क्या है? पार्ट सी क्या है? पार्ट सी गलत है। इसका स्टेटमेंट का पार्ट वन गलत है। आगे देखते हैं क्या गिवन है। शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंटेनियसली एंड स्टोशियोमेट्रिकली। ये बात तो करेक्ट है, लेकिन पार्ट वन क्या है? पार्ट वन रॉन्ग है, इसलिए क्या है? स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डी देखिए, गिवन क्या है? इट शुड बी रेडली सोल्यूबल इन वाटर। ये बात भी क्या है? बात करेक्ट है। क्यों? देखिए, हम क्या करवाते हैं, हम ज्यादातर टाइट्रेशन को एक्वस मीडियम के अंदर करवाते हैं। इसलिए अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, हम किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, यानी कि सोलवेंट कहाँ होगा हमारे पास? सोलवेंट हमारे पास H2O हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करें, हम किसी स्टैंडर्ड को डालें इसके अंदर, हमने किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड ए को डाला। ठीक है, अगर वो क्या नहीं हुआ, अगर वो सोल्यूबल नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो अपने कुछ ट्रेसेस को इसके अंदर छोड़ देगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डाला W ग्राम। ठीक है, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट एक्सपेक्टेड था R1, डिजायर्ड रिजल्ट था R1। ठीक है, इसने क्या किया, इसके सिर्फ x ग्राम ने क्या किया, सिर्फ x ग्राम ने इसके अंदर डिसोल्व किया। ठीक है, तो रिजल्ट किससे आएगा? रिजल्ट सिर्फ x ग्राम से आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट R2 आएगा। वो भी क्या है? वो R1 से अलग है। क्या यहाँ पर एरर आ रहा है? इसलिए इट शुड बी रेडली सोल्यूबल इन वाटर। तो डी क्या है? डी भी करेक्ट है। ओके, डी भी करेक्ट है। देखिए, पार्ट ए क्या है हमारे पास? KMNO4 एंड NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। देखिए, KMNO4 क्या है? इसको तो हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है? इन सबको फॉलो करता है।
ओके। लेकिन जो NaOH होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है डेलिक्यूसेंट इन नेचर। NaOH इज़ अ डेलिक्यूसेंट इन नेचर, ठीक है? ये क्या होता है? देखिए, डेलिक्यूसेंट हो या फिर हाइग्रोस्कोपिक हो, दोनों क्या करते हैं? दोनों करते हैं वाटर को एब्ज़ॉर्ब, दोनों क्या करते हैं? दोनों वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है? डिफरेंस किस बात में है? डिफरेंस है एक्सटेंट टू एब्जॉर्ब वाटर के अंदर, ठीक है? देखिए, जो टेंडेंसी होती है हाइग्रोस्कोपिक की टू एब्जॉर्ब वाटर, वो क्या होती है? वो काफी कम होती है किससे? डेलिक्वेसेंट से, ठीक है? डिफरेंस सिर्फ इस बात के अंदर है, ठीक है? तो ये भी क्या है? ये भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्या कर सकता है ये? ये भी एरर को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हम NaOH को तो यूज नहीं करने वाले, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो पार्ट ई क्या है? पार्ट ई एंटायरली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करना है हमें? हमें आंसर क्या देना है? हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी सी एंड डी आ जाएगा। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है? देखिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा और एनालाइज करते हैं, ठीक है? देखिए, क्या होता है हमारे पास? डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? दो कंपाउंड होते हैं। एक क्या होता है? एक हमारे पास होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कि Na2Cr2O7, ठीक है? देखिए, क्या करते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको हम यूज करते हैं, ऐसा क्यों है भला? देखिए, ये क्या होता है? ये भी हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक होता है इन नेचर, ठीक है? इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ये क्या करता है? ये एरर को इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल, ओके? नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Thiosulfate reacts differently with iodine and bromine in the reactions given below. क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि दोनों के साथ रिएक्शन अलग-अलग होने लग रही हैं, ठीक है? क्या पूछा है? Which of the following statement justifies the above dual behavior of thiosulfate? Thiosulfate क्या होता है? It is S2O3 - 2, ठीक है? देखिए, गिवन क्या है? Bromine is a stronger oxidant than iodine. देखिए, देखिए, अगर हम देखें क्या? अगर हम देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन का ऑर्डर, तो क्या आने वाला है? हमारे पास ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ हाईएस्ट फॉर फ्लोरीन, फिर क्या होता है? क्लोरीन का होता है, फिर क्या आता है? फिर Br2 आता है, फिर क्या आता है हमारे पास? फिर I2 आता है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन का ऑर्डर है, यानी कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? क्या दिख रहा है हमें? Br2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर I2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? Br2 इज़ अ बेटर ऑक्सीडेंट देन I2। तो क्या है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए की स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। लेकिन क्या इसको जस्टिफाई कर रहा है ये? वो हम देखते हैं किससे? वो हम देखते हैं बाकी ऑप्शन से। देखिए, बी में क्या है हमारे पास? Thiosulfate undergoes oxidation by bromine and reduction by iodine in this reaction. क्या हो रहा है? ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू +2, ओके। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर +6 है, ओके। क्या दिख रहा है हमें? +2 से जा रहा है +6 के अंदर, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन तो होने लग रहा है, ठीक है। पार्ट 1 क्या है इसका? करेक्ट है। देखते हैं हम किसको? रिएक्शन 2 को। यहाँ पर क्या है? +2 के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर जा रहा है? +2.5 के अंदर जा रहा है। अगेन क्या हो रहा है? +2 से जा रहा है +2.5 के अंदर, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि क्या है? पार्ट 2 क्या है? गलत है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सी को देखते हैं हम। क्या दे रखा है? ब्रोमीन ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ये क्या है? ये तो गलत चीज है। इसके हिसाब से भी ये क्या है? रॉन्ग है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। इट इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। डी देखिए, ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन इन दिस रिएक्शन। देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? Br2 0 से जा रहा है -1 के अंदर, क्या हो रहा है? ब्रोमीन का रिडक्शन होने लग रहा है, ठीक है। I2 जा रहा है किसके अंदर? I2 जा रहा है 0 से -1 के अंदर, इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। दोनों का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या है? डी ऑप्शन भी गलत है, तो क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Among the following halogens F2Cl2Br2 and I2 विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसी भी अगर हैलोजन की अगर हम बात करें, अगर वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अगर वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो क्या होती है? हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। ये किस
ये रिएक्शन कहाँ पे होती है हमारे पास? ये रिएक्शन होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ये रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये रिएक्शन किस पे होती है? ये रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर के ऊपर। ओके। ये कहाँ पर होती है? ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। ओके। देखिए, क्या दिख रहा है हमें? हैलोजन जा रहा है 0 से -1, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हैलोजन जा रहा है 0 से +1, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? हैलोजन का ही ऑक्सीडेशन है, हैलोजन का ही रिडक्शन है, यानी कि क्या है? हैलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ठीक है? यहाँ पर देखिए सिमिलर वे के अंदर क्या हो रहा है? हैलोजन जा रहा है किसके अंदर? 0 से -1 के अंदर क्या है? रिडक्शन हो रहा है। 0 से जा रहा है +5 के अंदर, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। क्या दिख रहा है हमें? हैलोजन का ही ऑक्सीडेशन है, हैलोजन का ही रिडक्शन है, तो क्या हो रहा है? हैलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है? लेकिन बात क्या है? ये रिएक्शन शो कौन करता है? ये रिएक्शन शो करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बाकी क्या है? हमारे पास फ्लोरीन इसको शो नहीं करता, फ्लोरीन इसको शो नहीं करता, क्यों? देखिए देखिए, जब आप क्या पढ़ेंगे? जब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पर आप समझेंगे कि फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन एक इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि आपके सिलेबस के अंदर प्रेज़ेंट ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट को क्या करता है ये? हर एक एलिमेंट को ये ऑक्सीडाइज़ करता है, हर एक एलिमेंट को ये ऑक्सीडाइज़ करता है, यानी कि हमेशा ये खुद का रिडक्शन करेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? कि फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फ्लोरीन शो नहीं करेगा, बाकी शो कर देंगे। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या है हमारे पास? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है? लिस्ट 1 में क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है। ठीक है? लिस्ट 2 में क्या है? उसके टाइप गिवन है। ठीक है? ए को देखिए, ए में क्या हो रहा है हमारे पास? N2 and O2 are combining to form what? To form twice of NO. That is what? That is nitric acid. तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? यहाँ पर हमारे पास आ रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या आएगा? ए का फोर्स आ जाएगा। ए का क्या आएगा? ए का फोर्स आ जाएगा। ओके। देखते हैं हम किसको? हम देखते हैं बी को। क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि PbNO3 होल ट्वाइस क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है किसके अंदर? PbO के अंदर, NO2 के अंदर और O2 के अंदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या आएगा? बी का फर्स्ट आ जाएगा। बी का क्या आएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ओके। देखते हैं किसको? हम देखते हैं सी को। क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड क्या है? मेटल है। क्या कर रहा है वो? वो H2O के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या बन रहा है? उससे हमारे पास बन रहा है क्या? हमारे पास बन रहा है NaOH एंड H2। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, तो क्या होगा? यहाँ पर होने लग रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या आएगा? हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इसका सेकंड आ रहा है, इसका सेकंड आ रहा है। ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है हमें? दिख रहा है कि हमारे पास बचा हुआ क्या है? बचा है ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड तो होने ही वाला है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है? देखते हैं हम क्या? हम देखते हैं नाइट्रोजन किसके अंदर प्रेज़ेंट है? ये प्रेज़ेंट है +4 के अंदर, +4 के अंदर प्रेज़ेंट है, ठीक है? यहाँ किसमें है? यहाँ पर प्रेज़ेंट है +3 के अंदर, यहाँ पर प्रेज़ेंट है +5 के अंदर, ठीक है? क्या कर रहा है? +4 से जा रहा है +3 के अंदर, क्या कर रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। +4 से जा रहा है +5 के अंदर, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? NO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी का क्या आएगा हमारे पास? थर्ड आ जाएगा। ओके, थर्ड आ जाएगा। ओके, तो क्या बन रहा है? 4 1 2 3 बन रहा है। क्या आ रहा है? 4 1 2 3 कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो क्या आएगा? सी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए गिवन क्या है? ओनली ओनली 2 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलैरिटी। हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी हम एक्स मोलर मान लेते हैं। ओके। इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है सिर्फ रिएक्शन से, ठीक है? रिएक्शन ऑफ 20 ml ऑफ दिस मच मोलर ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है? क्या पूछा है हमसे? द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट? शुड बी इक्वल टू हाउ मच मोलर, ठीक है? देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है KMnO4 का सॉल्यूशन, ठीक है? KMnO4 का सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है? और गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास एसिडिक मीडियम, ठीक है? क्या पता है हमें? KMnO4 क्या करता है? KMnO4 का MnO4 माइनस क्या करता है? एसिडिक मीडियम के अंदर Mn+2 के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है? ये हमें पता है। ओके, गिवन क्या है? गिवन है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? ये क्या होता है? इट इज H2C2O4 या फिर 2 टाइम्स व्हाट? 2 टाइम्स COOH होता है, ठीक है? क्या आएगा? H2C2O4 या फिर क्या आ रहा है?
2 टाइम्स COOH होता है, ठीक है? इट इज़ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? क्या पता है हमें? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, KMnO4 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है +7 से लेकर +2 तक, तो क्या कर रहा है? खुद का रिडक्शन कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो किसके अंदर जाएगा ये? ये जाने वाला है CO2 के अंदर, ठीक है? ये जाएगा CO2 के अंदर, क्यों? यहाँ पर क्या है? +3 है, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा? +4 हो जाएगा। क्या करना है हमें? अगर हमें क्या करना है? अगर हमें करना है इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी स्टेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? +3 से +4 जाएगा, ठीक है? तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन कुछ इस तरह की हो जाएगी हमारे पास। ओके, हम क्या करते हैं? हम इस तरह की रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं? हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को बराबर करते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? लेट अस रिवाइज़ दैट, ठीक है? देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू गिवन मास, यानी कि गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है? डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है? ओके, क्या पता है हमें? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो क्या आएगा? इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट, तो क्या आने वाला है? हमारे पास क्या आएगा? W, दैट इज मास इनटू एन फैक्टर आ जाएगा, इनटू एन फैक्टर आएगा। डिवाइड में क्या आने वाला है? डिवाइड में आने वाला है मोलर मास, ठीक है? मोलर मास आने वाला है, क्योंकि ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज बेसिकली इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, ठीक है? ओके, देखिए क्या दिख रहा है हमें? मास बाय मोलर मास क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएंगे? इट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट? इट विल आल्सो बी इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर आएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? ओके, देखिए क्या पता है हमें? हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके? दैट टू इन अ लीटर, ठीक है? तो इक्विवेलेंट क्या होंगे हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? देखिए, क्या पता है हमें? इक्विवेलेंट क्या होते हैं हमारे पास? इट इज आल्सो इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखते हैं नॉर्मेलिटी को क्या? हम इसे लिखते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ओके? डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? देखिए, क्या पता है हमें? मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू मोलैरिटी, तो क्या लिख देंगे हम? नॉर्मेलिटी को हम क्या लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? क्या कर देंगे हम? इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो क्या आएगा? इट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट विल आल्सो बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके? इनटू एन फैक्टर आ जाएगा, इनटू एन फैक्टर आएगा, ठीक है? देखिए, क्या करना है आपको? आपको बार-बार सिर्फ रिवाइज़ करना है कि आप यहाँ से यहाँ तक होते हुए यहाँ पर कैसे पहुँचे, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है, याद नहीं करना है। 10 से 15 बार आप रिवाइज़ करेंगे, आपको ना चाहते हुए भी अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है? दिस इज़ द वे टू लर्न, ओके? क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं इन सभी इक्वेशंस को, ठीक है? ओके, देखिए क्या पता है हमें? हमें गिवन है क्या? हमें गिवन है मोलैरिटी और इनका वॉल्यूम, ठीक है? क्या माना हमने? हमने इसकी मोलैरिटी को माना x मोलर, ठीक है? तो हम क्या लगाने वाले हैं? इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन वेक्टर लगाएंगे, ओके? यहाँ पर देखिए क्या होने वाले हैं? इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी गिवन क्या है हमारे पास? मोलैरिटी हमने मानी है, दैट इज इक्वल टू x, तो क्या आएगा? x आ जाएगा, x आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? दैट इज इक्वल टू 2 ml इनटू 2 आ रहा है, ओके? ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एन फैक्टर से, ओके? देखिए क्या करना है हमें? हमें कैलकुलेट करना है एन फैक्टर। देखिए क्या दिख रहा है हमें? मैंगनीज प्रेजेंट है +7 के अंदर, ठीक है? यहाँ पर प्रेजेंट है +2 के अंदर, ओके? क्या दिख रहा है हमें? +7 से जा रहा है 2 के अंदर, ओके? चेंज कितने का है? चेंज 5 का है, ठीक है? अगर हमें क्या करना है? अगर हमें कैलकुलेट करना है एन फैक्टर, तो हम क्या करते हैं? उस चेंज को हम उस सेम एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस एटम के लिए हमने चेंज को फाइंड किया है। तो क्या आएगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज कितने का है? 7 से 2, चेंज है 5 का, ठीक है? एटॉमिसिटी क्या है? 1 है। एन फैक्टर क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 आएगा, तो क्या आएगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है? ध्यान क्या रखना है हमें? ये हमारे पास क्या आए हैं? ये हमारे पास आए हैं मिली इक्विवेलेंट्स, ना कि इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हमारे पास क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम प्रेजेंट है ml के अंदर, ठीक है? अगर अगर वॉल्यूम क्या होगा? अगर वॉल्यूम होगा ml के अंदर, तो क्या आएंगे हमारे पास? तब आते हैं मिली मोल्स या फिर मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है? अगर वॉल्यूम किस में होगा? अगर वॉल्यूम होगा लीटर के अंदर, तो क्या आएंगे? डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल आते हैं और डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आएंगे मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है?
यहाँ पर देखिए गिवन क्या है हमारे पास, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी गिवन है 2 मोलर, ठीक है। तो क्या आएगा, मोलैरिटी आ रही है 2 मोलर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 20 ml। तो क्या आएगा, 20 ml आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन फैक्टर से करेंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, कार्बन प्रेजेंट है +3 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है किसके अंदर, +4 के अंदर, ठीक है। क्या हो रहा है, +3 से जाने लग रहा है +4 के अंदर। चेंज कितने का है, चेंज हमारे पास 1 का है, ठीक है। एटॉमिसिटी कितने की है, 2 की है। एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी मिली इक्विवेलेंट्स आए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या कहता है वो, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसके भी इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, इसके भी बराबर होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को इक्वल करने वाले हैं। तो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2 5s आर इक्वल टू 10। तो क्या आ रहा है, 10 टाइम्स x आ रहा है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या आ रहा है, 2 2s आर इक्वल टू 4, 4 20s आर इक्वल टू 80। तो क्या आएगा, 80 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, ओके। क्या करना था हमने, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 8 मोलर। तो क्या आएगा आंसर, आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है, देखिए, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फ्थलीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ठीक है। देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। देखिए, हमने क्या किया, हमने अगेन इस बुक को पढ़ा, ठीक है। इसमें ये वाला तो गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। क्या देखा हमने, हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है कुछ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। उनसे क्या कर रहा है, उनसे हमारे पास बेस क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। उनसे क्या कर रहा है, एनएच रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ओके, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन थाइराइड का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें इसके अंदर, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है एक एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसको एटलीस्ट यूज तो कर सकते हैं, यूज तो कर सकते हैं, यूज करने में कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं हम। गिवन क्या है, फिनोल्फ्थलीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ठीक है। देखिए, क्या करता है, फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, ये बेसिक मीडियम के अंदर पिंक कलर को शो करता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में क्या करता है, एसिडिक मीडियम के अंदर ही कलरलेस रहता है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, हम यूज तो इन दोनों को कर सकते हैं, ठीक है, यूज तो कर सकते हैं। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 भी कहीं ना कहीं करेक्ट तो पक्का है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट तो पक्का है। तो क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बात तो क्या है, बात दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 shows oxidizing action as represented in the half reaction, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रेजेंट है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन के अंदर इसका मतलब है Cr2O7-2, ठीक है। क्या कर रहा है ये, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को शो करने लग रहा है। प्रेजेंट क्या है हमारे पास, प्रेजेंट हमारे पास है एसिडिक मीडियम, ठीक है। देखिए, ध्यान का रखना है हमें, एसिडिक मीडियम के अंदर में क्या पता है, हमें पता है कि एसिडिक मीडियम के अंदर डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है Cr+3 के अंदर। तो ये तो गारंटीड है कि ए क्या आने वाला है, ए तो हमारे पास आने वाला है Cr+3, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ओके। ये भी क्या है, सी भी गलत है। बनेगा क्या, बनेगा Cr+3। क्या करना है बाकी हमें, बाकी हमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है रिएक्शन को, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि Cr2O7-2, ओके। लेट्स यूज अनदर पेन। हमारे पास क्या है, प्रेजेंट हमारे पास है Cr2O7-2, Cr2O7-2 प्रेजेंट है। क्या कर रहा है वो चेंज हो रहा है Cr+3 के अंदर, ठीक है, ओके। हाफ फ्रैक्शन हमें गिवन है। क्या करते हम क्या करते हैं, हम पहले इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसमें पहले क्या करते हैं, पहले हम बोथ साइड नंबर ऑफ एटम को इक्वल करते हैं, ओके। यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर कितना है 1 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 7 क्या है, 7 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्दर +7 क्या करेंगे, H2O की हेल्प से ऑक्सीजन को बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास 14H+ एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 14H+ को ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम। ओके, क्या हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वल हो चुके हैं। ओके, क्या करते हैं हम अब हम करते हैं चार्ज की बैलेंसिंग को। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज है 1 टाइम्स -2 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, प्लस क्या आ रहा है 14 टाइम्स +1, तो क्या आ रहा है हमारे पास चार्ज आ रहा है यहाँ पर 12 के इक्वल, +12 के इक्वल आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए चार्ज क्या अवेलेबल है, चार्ज हमारे पास अवेलेबल है 2 टाइम्स +3 यानी कि +6 का चार्ज अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर चार्ज है +12 का, यहाँ पर चार्ज है +6 का। क्या करेंगे हम, बैलेंस करने के लिए सूटेबल साइड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लस करने वाले हैं। तो क्या दिख रहा है हमें, अगर हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ पर कुछ 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारे पास चार्ज दोनों साइड क्या हो जाएगा, दोनों साइड चार्ज हमारे पास +6 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, चार्ज भी अब बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एटम भी बैलेंस्ड है, चार्ज भी बैलेंस है, तो क्या आएगा, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो क्या आ रहा है हमारे पास आने लगी रिएक्शन, क्या रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, Cr2O7 - 2 आ रहा है। ओके, प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में 14 टाइम्स H+ आ रहा है, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, दैट इज गोइंग इनटू व्हाट, दैट इज गोइंग इनटू 2 टाइम्स Cr+3 आ रहा है। ओके, और क्या आ रहा है, और आ रहा है 7 टाइम्स H2O। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है X Y Z एंड A को तो हम फाइंड कर चुके हैं, फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है एक्स को, वाई को और जेड को। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, एक्स कोएफिशिएंट है H+ का, तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, एक्स आ रहा है 14 के इक्वल। ओके, y क्या है, y कोएफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू 6 आ रही है, y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, z क्या है, z है कोएफिशिएंट किसका, H2O का, तो क्या आ रहा है, z की वैल्यू 7 आ रही है, 7 आ रही है, तो क्या आ रहा है 14 6 एंड 7, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास सेम रिएक्टेंट का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो क्या दिख रहा है हमें, फर्स्ट में क्या दिख रहा है हमें, कॉपर प्रेजेंट है +1 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +2 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है 0 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंगनीज प्रेजेंट है किसके अंदर, मैंगनीज प्रेजेंट है +6 के अंदर, यहाँ प्रेजेंट है +7 के अंदर, यहाँ प्रेजेंट है +4 के अंदर। ओके, यहाँ पर देखिए मैंगनीज प्रेजेंट है +7 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +6 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +4 के अंदर। ओके, अगेन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैंगनीज प्रेजेंट है +7 के अंदर, मैंगनीज प्रेजेंट है +2 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +4 के अंदर। ओके, अब देखते हैं हम किसको, पार्ट फर्स्ट को। देखिए क्या हो रहा है, कॉपर जा रहा है +1 से +2, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है, कॉपर जा रहा है +1 से 0, रिडक्शन को शो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये शो करेगा, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, +6 से जाने लग रहा है +7, ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। ठीक है, +6 से जाने लग रहा है +4, रिडक्शन को शो कर रहा है। तो क्या होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +7 से जा रहा है +6 के अंदर, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, +7 से जा रहा है +4 के अंदर, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये इनकरेक्ट होगा। दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, दोनों के अंदर रिडक्शन हो रहा है, तो क्या है, इट इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, 4 देखते हैं, 4 में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका इनवर्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर होने के बावजूद एक सिंगल स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्या होता है, ये होता है इसका इनवर्स, दैट इज कॉल्ड एज कम प्रोपोर्शनेशन। तो क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन 9 के ऊपर। देखिए क्या पूछा है हमसे, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर इक्वल टू व्हाट। क्या पता है हमें, इसके अंदर क्या होता है, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, सेम कंपाउंड का रिडक्शन होगा। ओके, सेम
ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ किसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है -1 के अंदर, क्लोरीन प्रेजेंट है किसके अंदर, +5 के अंदर। किसमें प्रेजेंट है ये, फोस्फोरस प्रेजेंट है 0 के अंदर, क्लोरीन प्रेजेंट है 0 के अंदर, सिल्वर प्रेजेंट है 0 के अंदर, कॉपर प्रेजेंट है +1 के अंदर, फ्लोरीन प्रेजेंट है 0 के अंदर, नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसके अंदर, +4 के अंदर, पोटेशियम प्रेजेंट है +1 के अंदर। ओके, देखिए क्या पता है हमें, ऑक्सीजन की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर कहाँ तक, +2 तक होती है, हमने पढ़ा हुआ है ये तो, ठीक है। तो क्या कर सकता है ये, अपनी स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो क्या करेगा, ये तो शो करेगा, ये तो शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है हमारे पास, क्लोरीन की रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर +7 तक, +7 तक होती है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, ये भी स्टेट को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो क्या आएगा, ये भी शो कर देगा। ओके, देखिए ये क्या है, फोस्फोरस है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज होती है -3 से लेकर +5 तक। ओके, तो क्या कर सकता है, ये भी डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। तो क्या करेगा, ये भी शो करेगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगेन क्या है हमारे पास, क्लोरीन प्रेजेंट है, रेंज क्या है, -1 से लेकर +7 तक शो कर सकता है, ठीक है, शो कर सकता है अपनी स्टेट को। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है 0, ठीक है। तो क्या कर सकता है, ये भी अपनी स्टेट को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। तो क्या आएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्रेजेंट है हमारे पास क्या, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर प्रेजेंट है। सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। इसका मतलब क्या नहीं कर सकते वो नेगेटिव स्टेट को शो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, ये अपनी स्टेट को डिक्रीज तो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये शो नहीं कर पाएगा क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट क्या है, कॉपर +1 प्रेजेंट है, ठीक है। क्या कर सकता है ये 0 के अंदर जा सकता है और +2 के अंदर जा सकता है। क्या कर सकता है ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो क्या आएगा, ये भी शो कर देगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, प्रेजेंट है फ्लोरीन। क्या पता है हमें, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या करता है ये हमेशा 0 या फिर -1 को शो करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी पॉजिटिव को तो शो कर नहीं पाएगा। तो क्या होगा, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएगा। तो क्या आएगा, ये नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्रेजेंट है नाइट्रोजन। ओके, रेंज क्या होती है, रेंज होती है -3 से लेकर +5 तक। तो क्या कर सकता है, ये भी शो कर सकता है क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन को, ठीक है। तो क्या आएगा, ये भी शो कर देगा। ओके, देखिए लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट प्रेजेंट है पोटेशियम प्लस। क्या है ये है हमारे पास एक मेटल। ओके, क्या पता है हमें, ये है हमारे पास एक अल्कली मेटल। ये हमेशा क्या शो करता है, अपने कंपाउंड के अंदर +1 को शो करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता है ये, इसके अलावा ये 0 को शो कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये फर्दर इंक्रीज नहीं करने वाला। तो क्या करने नहीं वाला ये इसको शो नहीं करने वाला। तो क्या आएगा, ये भी शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ रहा है, पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, तो आंसर क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है, S8 solid undergoes disproportionation reaction under alkaline condition to form this and this, ठीक है। देखते हैं कर सकता है कि नहीं कर सकता। किसमें प्रेजेंट है ये, 0 के अंदर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है -2 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट किसके अंदर है, यहाँ पर प्रेजेंट है 2 के अंदर, ठीक है। क्या करता है ये, रेंज क्या होती है इसकी, इसकी रेंज होती है -2 से लेके 6 तक, ठीक है। तो क्या कर सकता है, इसके अंदर कन्वर्ट तो हो सकता है, ठीक है। तो बात क्या है, शो तो कर सकता है ये। स्टेटमेंट 1 क्या है, कहीं ना कहीं कायदे से करेक्ट तो है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारे पास, ClO4 माइनस कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन। देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी करना पड़ता है और डिक्रीज भी करना पड़ता है, ठीक है। जिससे क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है +7 के अंदर, ठीक है। तो उनकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -1 से लेकर +7 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये अपनी स्टेट को फर्दर इंक्रीज तो नहीं कर सकता। तो क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, रोंग है। ओके, फर्स्ट क्या है, कायदे से करेक्ट है। स्टेट सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास रॉन्ग है। तो क्या आएगा, आंसर शुड बी इक्वल टू व्हाट, आंसर शुड बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है।
अगेन इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है हमारे पास गिवन है ये इक्वेशन, ठीक है। क्या ये अनबैलेंस्ड है, दिखने लग रहा है हमें वो तो ओके। क्या करना है, इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स देन द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ओ एच माइनस विल बी इक्वल टू व्हाट। क्या करना है हमें, हमें बैलेंस करना है किसके साथ, विद इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट के साथ। तो हम क्या करते, ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और रिडक्शन प्रोसेस को अलग अलग करना है पहले, ठीक है। तुम क्या करते हैं, क्या दिख रहा है हमें, मैंगनीज प्रेजेंट है +7 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है +4 के अंदर, ठीक है। आई प्रेजेंट है यहाँ पर किसमें, -1 के अंदर। आयोडीन यहाँ प्रेजेंट है किसके अंदर, 0 के अंदर, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, +7 से 4 जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑर्डर। तो क्या आने वाला है हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है क्या, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस किसमें जा रहा है, इट इज गोइंग इन टू वॉट, इट इज गोइंग इन टू MnO2, इट इज गोइंग इन टू MnO2, ठीक है। सिमिलरली क्या दिख रहा है हमें, आई किस में जा रहा है, -1 से 0 के अंदर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आई माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है आई माइनस गोइंग इन टू वोट, इट इज गोइंग इन टू I2, ठीक है। क्या करेंगे अब हम दोनों प्रोसेस के अंदर हम दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को इक्वल करेंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, आई कितने यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए देखिए क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है यहाँ पर कितने, मैंगनीज के 2 एटम्स गिवन है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। किसको देखें, अगर हम देखें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को, तो कितने हैं यहाँ पर अवेलेबल है 8, ठीक है। यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं 4। तो हम क्या करेंगे, हम खुद से यहाँ पर 4 टाइम्स H2O को ऐड कर देंगे, ओके। देखिए अब क्या हो चुका है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा 8 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए क्या है हमारे पास बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। अगर हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जिस साइड हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है उसी साइड हम क्या करने वाले हैं, उतने ही नंबर के अंदर OH माइनस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 8 है, तो क्या करेंगे 8 OH माइनस को ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम अपोजिट साइड के अंदर जितने OH माइनस हमने ऐड किए हैं उतने ही हम क्या कर देंगे, उतने ही हम नंबर के अंदर H2O को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 8 H2O को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, अगर हम निकालें क्या, हम निकालें नेट रिएक्शन, तो क्या आने वाली है, हमारे पास अवेलेबल है क्या, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवेलेबल है 8 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, यहाँ पर क्या है 4 प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आने वाला है यहाँ पर 4H2O, ठीक है। क्या आने वाला है इससे, इससे हमारे पास बन रहे हैं क्या, इससे बन रहे हैं ट्वाइस ऑफ MnO2 एंड 8 टाइम्स OH माइनस एंड 8 टाइम्स OH माइनस आने वाला है, ठीक है। देखिए क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि दोनों साइड क्या हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं चार्ज की बैलेंसिंग। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर चार्ज क्या है, यहाँ पर चार्ज है 2 टाइम्स -1 इक्वल टू -2 का चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल क्या है, 0 का चार्ज अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या अवेलेबल है, यहाँ चार्ज क्या है हमारे पास, यहाँ पर चार्ज है 2 टाइम्स -1, अगेन क्या है -2 का चार्ज हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना चार्ज है, चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है 8 टाइम्स -1 यानी कि -8 का चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस साइड के अंदर चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाले हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे पास दोनों साइड क्या हो रहा है, -8 का चार्ज इंट्रोड्यूस होने लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। तो अब हम दोनों रिएक्शन को कुछ सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिससे हम क्या करने वाले हैं, हम राइट हैंड साइड के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को और लेफ्ट हैंड साइड आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को नंबर को हम इक्वल करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उन्हें कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है क्या 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
ठीक है, तो क्या आने वाला है, लेट अस मल्टीप्लाई, तो क्या आने वाला है, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर करना है 3, तो क्या आने वाला है हमारे पास आने वाला है 6 टाइम्स आई माइनस, 6 टाइम्स आई माइनस आएगा, ठीक है। उससे क्या बन रहा है हमारे पास, उससे बनेगा 3 टाइम्स आई टू एंड 3 टाइम्स आई टू एंड 6 इलेक्ट्रॉन बनने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, सेम रिएक्शन को हमें वहाँ पर पेस्ट करना है, तो क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है 2 टाइम्स MnO4 माइनस क्या आ रहा है, 2 टाइम्स MnO4 माइनस आ रहा है, ओके। और क्या आ रहा है हमारे पास, 4 टाइम्स H2O आ रहा है, ओके, 4 टाइम्स H2O आ रहा है, और हमारे पास आ रहा है 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, ओके। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू MnO2 कितना आ रहा है, 2 MnO2 आ रहा है, और 2 टाइम्स MnO2 आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, और हमारे पास आने लग रहा है 8 टाइम्स OH माइनस, ठीक है। क्या करेंगे अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करने वाले हैं, तो क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनने वाला है 2 टाइम्स MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है, 4 टाइम्स H2O आ रहा है, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आने वाला है, 6 टाइम्स I माइनस आने वाला है, ठीक है। यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है 3 टाइम्स I2, ओके। और क्या आने वाला है, यहाँ से आएगा 2 टाइम्स MnO2, 2 टाइम्स MnO2 एंड क्या आने वाला है, 8 टाइम्स OH माइनस आने वाला है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो चुकी है, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को, तो क्या आ रहा है, फाइंड करना है हमें, क्या हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। Z क्या है, Z है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ OH माइनस, तो क्या आ रहा है, Z की वैल्यू 8 आ रही है, तो क्या आएगा, आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। If 50 ml of 0.5 molar oxalic acid यानी कि H2C2O4, ठीक है, is required to neutralize this much ml of NaOH यानी कि बेस, यहाँ पर क्या है, एसिड है, यहाँ पर क्या है, बेस है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ NaOH in 50 ml of the given solution is equal to how much ग्राम। देखिए गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन कितना, फिलहाल शुरुआत में सॉल्यूशन गिवन है 25 ml, ठीक है। उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ NaOH अवेलेबल होगा, ठीक है। क्या पूछा है हमें, उसी टाइप के सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो, ये हो, तो कितना ग्राम के अंदर NaOH होने वाला है। क्या होगा यहाँ पर अवेलेबल है बेस, यहाँ पर अवेलेबल है एसिड, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन किस तरह की होगी, कुछ इस तरह की हो जाएगी। क्या बनाएंगे, ये सोल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम इसके अंदर स्टोइचियोमेट्री को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लर्निंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट्स को बराबर करते हैं, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, इसकी मोलैरिटी को हम एक्स मोलार मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मोलैरिटी इक्विवेलेंट कितने आने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी क्या है हमारे पास 0.5 है, ओके 0.5 है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास 50 ml है, क्या है वॉल्यूम 50 ml है, ओके। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन फैक्टर से। देखिए ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, इसके अंदर एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर होगा इसकी बेसिसिटी के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इससे बनने लग रहा है Na2C2O4, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों के दोनों H प्लस क्या कर रहे हैं, H2O को बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेसिसिटी क्या है इसकी 2 है, तो एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आएंगे मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ml के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, मोलैरिटी क्या है, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको मोलैरिटी की बजाय क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको एक्स ग्राम, ठीक है। एक्स ग्राम किसके अंदर प्रेजेंट है, 25 ml के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, हम लगाते हैं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर लगाते हैं, तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल क्या आने वाले हैं, इट विल बी इक्वल टू एक्स, वन मास क्या है, एक्स ग्राम है, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास क्या होता है इसका, मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका एन फैक्टर क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू इट्स एसिडिटी, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, NaOH से क्या बनने लग रहा है, इससे बनने लग रहा है Na2C2O4। कैसे बना होगा, इसका एंटायर OH माइनस क्या हो गया, रिप्लेस हो चुका है, टू फॉर्म वोट, टू फॉर्म H2O, तो क्या हो चुका है, इसकी एसिडिटी क्या है, इसकी एसिडिटी इक्वल है 1 के, तो एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ चुके हैं हमारे पास आए हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास आए हैं इक्विवेलेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली हमें क्या करा है, हमने मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आए हैं मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है ml से कन्वर्ट,
ठीक है, क्या करेंगे हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.5 इंटू 50 आ रहा है इंटू 2 आ रहा है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -3 से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवेलेबल है मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या है, x/40 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन फैक्टर क्या है, 1 है। क्या करते हैं हम निकालते हैं x की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.5 है इंटू क्या है 50 है, ओके, इंटू क्या है 2 है, इंटू क्या है 10 to the power -3 है, इंटू 40 है। ठीक है, क्या करते हैं 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, हमारे पास आ रहा है 25 इंटू 2, तो क्या बन रहा है 50 बन रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 इंटू 10 to the power -3 क्या आ रहा है, ग्राम के अंदर आ रहा है। ठीक है, 50 40 आर इक्वल टू वोट, दैट इज इक्वल टू 2000 होता है, 2000 होता है तो क्या आएगा, इंटू 10 to the power -3 आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 2 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ NaOH आ रहा है किसके अंदर, ये हमारे पास आने लग रहा है 25 ml के अंदर। ठीक है, क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है 50 ml के अंदर। 25 के अंदर प्रेजेंट है कितना, 2 ग्राम, 50 के अंदर कितना आएगा, इसके अंदर आ जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, KMnO4 decomposes on heating at this particular temperature to form O2 along with what। देखिए, हम क्या करते हैं, हम डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का डिकम्पोजिशन होता है, जिससे क्या बनता है, जिससे हमारे पास बनता है ये और ये। ठीक है, कैसे होता है ये, आखिर कैसे होता है, यहाँ पर क्या है, मैंगनीज प्रेजेंट है +7 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +6 के अंदर, ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है +4 के अंदर। क्यों होता है ये, देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंगनीज प्रेजेंट है ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपनी स्टेट को फर्दर और तो इंक्रीज करने नहीं वाला, तो क्या करने वाला है, ये ऑलवेज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। क्या बनाता है रिडक्शन करके, ये रिडक्शन करके बनाता है ये और ये। ठीक है, क्या बनाता है, +6 बनाता है, +4 बनाता है। ठीक है, क्या कर रहा है, अगर खुद का रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये अपने लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है -2 के अंदर, तो क्या करेगा, उस O-2 को O2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीजन को -2 से लेकर 0 तक लेके जाएगा, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या बनता है, इसलिए हमारे पास बनता है O2 और ये कंपाउंड बनते हैं। तो क्या आएगा, आंसर क्या आने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। ठीक, क्या है ये, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। ठीक है, चैप्टर दूसरे से है, लेकिन क्या है, रिलेटेड है रिडॉक्स से, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम। क्या दे रखा है हमें दे रखा है अल्कलाइन मीडियम एज ए शोन बिलो। ठीक है, गिवन क्या है, रिएक्शन गिवन है, क्या दिख रहा है, अनबैलेंस्ड है। क्या करना है हमें फाइंड करनी है द वैल्यूज ऑफ A B C and D इन अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली वोट। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, क्या दिख रहा है क्लोरीन यहाँ पर किस में है, 0 के अंदर है, यहाँ पर किस में है, +1 के अंदर है, ओके, यहाँ पर किस में है, -1 के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अलग अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले उन्हें सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा था यहाँ पर 0 दिख रहा था, +1 दिख रहा था, -1 दिख रहा था। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है 0 से जाने लग रहा है +1 के अंदर, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने लग रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या आ रहा है, Cl2 से कहाँ जा रहा है, ClO- के अंदर जा रहा है, ClO- के अंदर जाने लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या जीरो से जाने लग रहा है -1 के अंदर, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है Cl2 से कहाँ जा रहा है, ये जाने लग रहा है Cl-1 के अंदर। ठीक है, क्या करते हैं हम पहले दोनों प्रोसेस के अंदर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को इक्वल करते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर प्रेजेंट है 2 क्लोरीन के एटम, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर एटम बैलेंस हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, ओनली 1, तो हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, तो क्या करेंगे, हम हमारी तरफ से यहाँ पर 2H2O को ऐड कर देंगे। क्या हो चुके हैं, ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो चुके हैं।
लेकिन क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास फर्दर 4 क्या आ चुके हैं, हाइड्रोजन के एटम्स आ चुके हैं। क्या करेंगे, हम उनको बैलेंस करते हैं। प्रेजेंट क्या है हमारे पास, प्रेजेंट है अल्कलाइन मीडियम। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम जहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अवेलेबल है, वहाँ पर हम उतने ही OH माइनस को ऐड करते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो क्या करेंगे हम 4 OH माइनस को ऐड कर देंगे। ठीक है। और क्या करते हैं हमने हम जिस साइड में OH माइनस को ऐड कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड के अंदर हमने जितने OH माइनस को ऐड किया उतने ही H2O को ऐड करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स H2O आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, नेट रिएक्शन क्या आ रही है हमारे पास, नेट रिएक्शन कुछ इस तरह की आ रही है। क्या हो रहा है, Cl2 है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो H2O यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितने आएंगे, इस साइड 0 आ जाएंगे। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4 टाइम्स OH माइनस। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है 2 टाइम्स ClO माइनस। ओके, और क्या बनने लग रहा है, कैंसिल करने के बाद बनने लग रहा है हमारे पास 2 टाइम्स H2O। ठीक है, 2 टाइम्स H2O बन रहा है। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये चीज़ आने लग रही है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, हमारे पास क्या हो चुके हैं, एटम्स दोनों साइड क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब क्या करते हैं अब हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। ठीक है, देखिए यहाँ पर चार्ज क्या है, यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ पर चार्ज क्या है, -2 का चार्ज अवेलेबल है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम अपनी तरफ से फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, जिससे चार्ज क्या हो चुका है, चार्ज बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चार्ज क्या है, चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है -4 का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -2 का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। ओके, क्या दिख रहा है अब हमें, चार्ज भी दोनों साइड बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या होंगे, दोनों साइड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम 1 से ही मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है 1 Cl2, यहाँ से है 1 Cl2, यहाँ से। तो क्या आने वाला है, हमारे पास आने लग रहे हैं 2 टाइम्स Cl2। ओके, ओके, और क्या आने लग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो क्या आने लग रहा है, आने लग रहा है 4 टाइम्स OH माइनस। क्या आने लग रहा है, हमारे पास आने लग रहा है 4 टाइम्स OH माइनस। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वोट, किसके अंदर जाने लग रहा है ये, देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 टाइम्स Cl माइनस, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है 2 टाइम्स Cl माइनस। ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है 2 टाइम्स ClO माइनस एंड 2 टाइम्स H2O। क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स ClO माइनस एंड 2 टाइम्स H2O दिख रहा है। ठीक है, क्या आ चुके हैं हमारे पास, नेट बैलेंस रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, क्या करना है हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ A B C एंड D। ए क्या है, ए हमारे पास Cl2 का कोएफिशिएंट है। तो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए हमारे पास आ रहा है 2। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास किसका कोएफिशिएंट, बी प्रेजेंट है किसका, OH माइनस का। तो क्या आएगा, ये हमारे पास आने वाला है 4 के इक्वल। ठीक है, सी क्या है, सी हमारे पास है ClO का, सी किसका है, ClO का। तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास किसका है, Cl माइनस का। तो क्या आने वाला है, Cl माइनस का क्या आने वाला है, डी हमारे पास आने वाला है 2 के इक्वल। तो क्या आ रहा है, 2422 आने लग रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, 2422 आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एंटायर रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या आएंगे, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी क्या, 1। तो क्या आ रहा है, 1211 आ रहा है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, यानी कि खुद का रिडक्शन नहीं कर सकता, यानी कि खुद के ऑक्सीडेशन स्टेट को फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन प्रेजेंट है -3 के अंदर, सल्फर प्रेजेंट है +6 के अंदर, ये प्रेजेंट है +5 के अंदर, ये प्रेजेंट है +7 के अंदर। ठीक है, देखिए क्या दिख रहा है हमें, नाइट्रोजन शो करता है -3 से लेकर +5 तक। ठीक है, शो करता है। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी अपनी लोवेस्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या नहीं कर सकता, ये फर्दर अपनी स्टेट को डिक्रीज नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी अपनी स्टेट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ओके, सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।